चंडीगढ़ में एक और नगर निगम की बैठक चल रही थी तो वहीं चीक नगर निगम ऑफिस के सामने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शनकारी गार्बेज कलेक्टर का कहना था कि नगर निगम ने जब से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां चलाई हैं तब से उनके सैकड़ों परिवार बेरोजगार हो गए हैं। इनका कहना था कि धनास में नगर निगम ने जो MOU में हमारे साथ वादा किया था उसमें कहा गया था कि जितनी कलेक्शन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर की है उतनी ही कलेक्शन उनके अकाउंट में डलवा दी जाएगी, लेकिन नगर निगम ने विश्वासघात किया। इन्होंने आरोप लगाया कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी व नगर निगम के उच्च अधिकारी आपस में मिले हुए हैं। इनका कहना था उन्हें मात्र 8500 रुपए दिए जाते हैं, जबकि पहले प्रत्येक डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर लगभग 35,000 से 40,000 रुपए प्रति महीना घरों से इकट्ठा करता था, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण चलता था। प्रदर्शनकारी गार्बेज कलेक्टरों ने कहा कि MOU में किए वादे के तहत जितनी राशि गार्बेज कलेक्टर की बनती है उतनी राशि प्रति महीने डलवाई जाए। साथ ही प्रदर्शनकारी गार्बेज कलेक्टर ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले जब सेक्टर 21 के हमारे साथियों को नगर निगम के अधिकारियों ने बुलाया था तो वहां पर उन्हें खरी खोटी सुनाई गई और काम पर से हटाने की धमकी दी गई, जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। सर, जब हमारा MOU साइन हुआ था तब इन्होंने ये वादा किया था, लिखित में भी था MOU में, कि जितनी कलेक्शन जो डोर टू डोर का साथी करता है, चाहे उसकी 40,000 रुपये है, चाहे 50,000 रुपये है, चाहे 30,000 रुपये कमाता है, वो सारी की सारी कलेक्शन उनके अकाउंट में डाली जाएगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। लगातार 4 महीने से ये पेमेंट आ चुकी है लोगों की। किसी के 30,000 थे, जिसके 30,000 रुपये थे उसके 15,000, 13,000, 18,000 रुपये। और यही 21 सेक्टर में तो बिल्कुल ही इन्होंने ज्यादती कर दी कि इनको 85-8500 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, जो बहुत गलत है। और इसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक रेडी पे 2 साथी हमारे काम करते हैं, बताओ कैसे गुजारा होगा, जबकि इनकी कलेक्शन बनती है 45-50 हज़ार रुपये बनती है। एक आदमी 300 घर में काम करता है और इनकी 40-50 हज़ार रुपये बनने के बावजूद भी 8500 रुपये दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, भ्रष्टाचार है। कुछ मुझे लगता है जो गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी है उसके कुछ प्रधान है, कोई चेयरमैन है और कुछ पदाधिकारी कॉरपोरेशन के आपसे मिले हुए हैं जो एक भ्रष्टाचार को रूपरेखा देने के लिए तैयार हैं। इसकी जांच की जाए। सर, हमारे साथ पहले ऐसा हुआ कि इन्हें सफाई अभियान शुरू किया। सफाई अभियान में हमारे को बोला गया कि ये कॉरपोरेशन का मतलब कोई ऐसी योजना आई है भी अच्छे के लिए आई है, गिल्ला सूखा करना हमारे को सरकार को फ़ायदा होगा, हम उसमें सहमत हो गए सर। मगर ठीक, अच्छी बात है, हम सहमत हैं आपके साथ, जो भी आप बोलोगे हम आपका ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो सर ने फिर हमारे को MOU पे साइन करवाए। भी पूरी चंडीगढ़ में जो कानून लागू होगा वो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मगर सर ये भी बिल्कुल ठीक है, हम समाज के साथ ही चलेंगे रल मिल के। और सर फिर हमारे को 5 महीने से इन लोगों ने गुमराह करा। भी हमें बोला भी आपने जो हमारे से वादा किया था भी आपकी तनख्वाह भी इतनी आएगी जितनी और लोगों की आएगी। सर हमारी 2 बंदों की 8,500 रुपये महीना आती रही, 5-6 महीने हो गए। तो फिर हम यहाँ पे विरोध किया। विरोध करने के बाद दफ्तर में बुलाया गया हमारे को। तो सर हमारे को दफ्तर में बुलाकर मिश्रा रोड़ा और डॉक्टर साहब चीफ हमारे इंस्पेक्टर हमारे साथ बदतमीजी कही गई अंदर और हमारे को गलत बोला गया। हमें रिक्वेस्ट करी, मैं गरीब आदमी, हम 25 सालों से काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाए? 8.5 में हमारा गुजारा नहीं हो रहा। या तो हमारी सैलरी बढ़ाई जाए या हमारा कोई समाधान करा जाए जिससे हमारे बच्चे भी पढ़ सकें। मगर इन बंदों ने एक ही जवाब किया कि फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने 8.5 में करना है तो करो, नहीं आप यहाँ से गोली हो जाओ। तो हमें फिर धमकी हमने भी दी। सर हम क्यों झूठ बोलें? भी काम हमारा है, जोड़ा हमने है, 20-20, 25-25 सालों से खून पसीना हमने किया है। आज कॉरपोरेशन से ये पूछना चाहते हैं भी आप लोग किस अधिकार से हक जमा रहे हो हमारे ऊपर? भी हम काम करते करते हमारे 2 साथी इसमें आज पूरे हो चुके हैं। 2 साथी 12 थे, हम 10 रह गए हैं। उनके जवान के आज लड़के काम कर रहे हैं। क्या हमारा यही काम रहेगा, मरना और मिटना, हमारे साथ बेइंसाफी करना? हम कब तक सहन करेंगे? अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया, यह प्रदर्शन तेज होगा और हम कॉरपोरेशन की ईंट से ईंट बढ़ा देंगे। साथियों, समाज हमारे साथ है, लीडर हमारे साथ हैं, डोर टू डोर की पूरी टीम आज हमारे साथ खड़ी है। सर सेक्टर 21 में सरासर धक्केशाही हो रही है। सेक्टर 21 में सर 12 रेडी चलती हैं और एक रेडी में 2 बंदे काम करते हैं, 12 दूनी 24 हो गए। तनख्वाह मिलती है सिर्फ 12 को, वो भी कितनी? 8,500 रुपये।
और नगर निगम ने एमओ के तहत हमारे साथ हमारे साथियों से वादा किया था कि जितने घरों से आप पैसे लेते हो वो सारे पैसे आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। मसलन के तौर पे जैसे एक रेडी 200 लोगों से कूड़ा उठाती है तो उसके 100 रुपये के हिसाब से जो भी रेट लगा लो 100 के हिसाब से 20,000 बन गए। बदले में मिलते सिर्फ 8,500 रुपये, वो भी एक आदमी को। और एक रेडी पे 2 बंदे काम करते हैं। हमने 4 महीने इनकी गाड़ी पे काम किया। 21 सेक्टर में जितने मेरे साथी हैं 4 महीने गाड़ी पे काम किया। नगर निगम ने सिर्फ 8,500 रुपये के हिसाब से सैलरी दी, बाकी कुछ नहीं दिया। और हमारी सिर्फ यही मांग है कि जिन घरों में हम काम करते हैं सेक्टर 21 में खास करके भी जो हमारा हक बनता है हमारे को हमारा हक दिया जाए, हमारी यही मांग है। और हम गाड़ियों के विरोध में नहीं हैं, हम उनकी गाड़ियों पे काम करते थे और करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो हमारा हक बनता है हमें अपना हक दिया जाए। तो पहले आपसे बात नहीं, आपने बात की? सर हमने बात की, उन्होंने अंदर जाके बहुत धक्काशाही की, भी तुमने काम करना तो करो नहीं तो भाग जाओ। जो हमारे सौरभ अरोड़ा जी हैं उनसे हमारे 4-5 साथी मिले थे, उन्होंने कहा भी आपने काम करना तो करो, हम तो यही देंगे। तो उनकी धक्काशाही, तो ये सर कहाँ का इंसाफ है? आप मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, एक रेडी पे 2 आदमी काम करते हैं और उनको बदले में सिर्फ 8,500 मिलता है। जब उनकी गाड़ी पे हमने काम किया सिर्फ हमारे को 8,500 रुपये तनख्वाह दी गई। यदि आपकी बात नहीं मानी जाती तो हम अपना प्रदर्शन तेज करेंगे और रोडों पे निकलेंगे और ना हम गाड़ी में काम करेंगे ना हम रेडियो में काम करेंगे। हम बिल्कुल कहीं भी काम नहीं करेंगे, ना करने देंगे। प्रदर्शनकारी गार्बेज कलेक्टर ने चंडीगढ़ नगर निगम को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों को माना जाए, नहीं तो वे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि गार्बेज कलेक्टर की चेतावनी पर नगर निगम क्या रुख अपनाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।